सब, आई होप कि सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और अभी होली का त्यौहार गया है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत ही कलरफुल होली सेलिब्रेट की होगी और खूब सारे गुजिया खाए होंगे ना, आई एम श्योर। चलिए फ्रेंड्स, मैंने भी खाए और बहुत ही सारा कलरफुल होली एंजॉय किया। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए ये वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन ड्यू टू सम कमिटमेंट मैं बना नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे लगा कि एक बार ये वीडियो आपके लिए मुझे बनाना चाहिए, इससे शायद काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे। ये मेरी पर्सनल लाइफ की एक स्टोरी है, जो एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट उससे कई लोग ऐसे होंगे जो शायद अब उन सिचुएशन के साथ डील कर रहे होंगे, तो उन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए। ये बात है करीब जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका था और मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था, आई थिंक 2002 दिसंबर जनवरी की कुछ बात है। मैं अपने भैया भाभी के साथ रहती थी, ये हम लोग रायपुर में थे तब, और उनका जो बेटा था उसकी एज तब कुछ 1 साल की थी। और क्योंकि वो छोटा था और रायपुर में भी काफ़ी सीवियर विंटर्स होते थे, तो जनरली मैं और भाभी हम लोग उसको मसाज देते थे सरसों के तेल से रात को सोने से पहले, सो दैट वो बच्चा वार्म रहे और अच्छी नींद ले ले। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कटोरी, एक पर्टिकुलर कटोरी होती है जनरली जिनके घरों में बच्चे होते हैं वो रिलेट करेंगे इस बात से, कि एक कटोरी थी परमानेंट हमारी जिसमें हम ऑयल गर्म करते थे और उसी से उसका मसाज होता था। तो उस दिन रात को मैंने कटोरी ली और कटोरी में ऑयल डाला और उसको मैं गैस पे गर्म कर रही थी, बट समहाउ पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं उसको पकड़, जो हमारी होती है ना संसी या पकड़ जिसे बोलते हैं, उससे मैं पकड़ के रखती थी ताकि वो तेल में आग ना पकड़े। बट पता नहीं उस दिन कैसे बाय मिस्टेक वो तेल में आग लग गई और आग इतनी ऊपर उठी कि जिस हाथ से मैंने वो पकड़ा हुआ था कटोरी और पकड़, वो वहां पे मेरे राइट हैंड में आके वो आग लगी। मतलब मेरा ये फिंगर और ये अंगूठा जल गया। तो जैसे इसमें आग लगी वो पकड़ मेरे हाथ से छूटी और वो ऐसे उछली कटोरी कि पूरा जो ऑयल था वो मेरे लेफ्ट साइड में आके छलका। बिकॉज मैं कोशिश कर रही थी कि शायद मैं फूकूंगी तो वो आग बुझ जाएगी। मतलब अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं कितनी स्टूपिड थी जो मैंने ये सोचा कि मेरे फूकने से वो आग बुझ जाएगी, बट उस टाइम एक्चुअली यंग एज थी, नहीं इतनी समझ में आती थी चीजें ना। मुझे लगा कि शायद मैं झुक के उसको फूकूंगी तो वो आग बंद हो जाएगी, बट वो हुआ ये कि वो कटोरी मेरे हाथ से पता नहीं किस तरह से छूटी कि वो पूरा गरम तेल मेरे लेफ्ट साइड में आके लग गया। लेफ्ट साइड में पूरा ऑयल गरम गरम लगा और मेरा ये पूरा हाथ जल गया, राइट हैंड भी जल गया। अभी क्या हुआ कि जो आग तेल में थी उस आग की वजह से मेरे इस साइड से बाल भी जल गए। इंस्टेंट जब ये चीज हुई तो पता नहीं चला, मुझे समझ नहीं आया कि कुछ मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया है। बट कुछ जलन हो रही थी, तो मैंने फटाफट मैं बाथरूम में जाके मैंने ठंडा पानी अपने ऊपर मारना शुरू किया। लेकिन मेरी भाभी भी मेरे साथ खड़ी थी, बट उनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैं सीधे बाथरूम में भागी, मैंने अपने ऊपर पानी मारा। और जब मैं पानी मारने के बाद जब मैं बाहर आई, तब भाभी ने जब मेरा फेस देखा और मेरा हाथ देखा, वो डर गई। एक्चुअली उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया, वो इतना डर गई थी क्योंकि घबरा गई कि क्या हो गया इसके साथ, ऐसे कैसे हो गया। और उस टाइम पे मेरा भाई, जो मेरा एल्डर ब्रदर है, वो भैया घर पे नहीं था, छोटा भाई था। छोटा भाई भी इमेच्योर था, स्कूल गोइंग था, तो वो भी डर गया, वो भी रोना स्टार्ट हो गया कि क्या हो गया, मेरी दीदी के साथ क्या हो गया। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या गया एकदम से ना। और भैया घर पे तो था नहीं, तो हमने नेबर से बर्नॉल उस टाइम पे आता था जो हम जले हुए चीज़ों पे लगाते थे, तो हमने अपने नेबर से वो बाय किया, वो बोरो किया, सॉरी बाय नहीं किया, बोरो किया। और बोरो करके भाभी ने जो मेरा जला हुआ फेस था उस पर और ये हाथ पे तो लगा दिया। लगाने के बाद एक्चुअली ये हुआ कि हम दोनों ही बहुत डर गए थे। बिकॉज हुआ ये कि भाभी को एक तो फेस खराब हो जाएगा, वो डर बैठ गया था उनके दिमाग में, और दूसरा ये भी था कि घर वाले क्या बोलेंगे, मतलब कैसे हो गया ये इंसिडेंट। उस दिन भैया कहीं टूर पे गया हुआ था, तो उसको रात में आने में लेट होने वाला था। तो उस दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी अभी भैया को वापस आने के बाद कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि वो डर जाएगा।
बिकॉज इतना बड़ा हादसा हो गया, बहन का फेस ही जल गया, तो ऑब्वियसली कोई भी बड़ा ब्रदर तो डर जाएगा। फिर मैंने कहा उसको कल सुबह हम बताते हैं, अभी हम सो जाते हैं चुपचाप। और विंटर्स थे तो मैं अपना फेस बिल्कुल रजाई से कवर करके चुपचाप लेट गई। भैया आया करीब रात के 11 साढ़े 11 बजे, और उसने वो अंदर आया, और उसकी जनरली भैया की हैबिट है कि वो सबको चेक करता है कि हाँ अभी सब सो गए कि नहीं, मतलब उसकी हैबिट है। ही इज लाइक फादर फिगर टू मी, तो वो सबको चेक करेगा, छोटा भाई सो गया कि नहीं, बेटा सो गया कि नहीं, बहन सो गई कि नहीं, सब ठीक ठीक सब सेटल डाउन है कि नहीं। उसने खुदा ना खास्ता, मैं उससे छुपाना चाह रही थी अपने रजाई कवर करके कि वो ना देखे, भैया ने वो रजाई हटा के जैसे मेरा चेहरा देखा वो डर गया, बहुत बुरी तरह डर गया। उसने बेचारी भाभी को, मतलब बिना किसी रीजन के भाभी ने मेरी वजह से डांट खाई। एक्चुअली भाभी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने डांट खाई। भैया ने बहुत डांटा भाभी को, और छोटे भाई को भी डांट पड़ी कि तुम लोग क्या कर रहे थे। और नेक्स्ट डे फटाफट मॉर्निंग में वो उठ के उसने मुझे भी बोला रेडी हो जाओ, और हम दोनों, वो मुझे लेके गया बर्न स्पेशलिस्ट के पास। बर्न स्पेशलिस्ट के पास जब भैया लेके गया तो एक्चुअली वो जो बात है ना मेरे दिमाग में, जो डॉक्टर की बात है वो मेरे दिमाग में घर कर गई, और मैंने पूरी जिंदगी उस बात को फॉलो किया है फ्रेंड। आज मैं वो बात आप लोगों से भी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी उस बात से हेल्प मिले, और आप में से कोई भी अगर किसी भी इंसिडेंट से जूझ रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी घटना अगर घट जाती है हमारे साथ, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी चीज से निकल रहे होते हैं जो हमें लगता है उस टाइम पे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, या मैं क्यों इस चीज को भुगत रही हूँ। सो वो बात आपको भी हेल्प करेगी। जब हम पहुंचे तो डॉक्टर ने पहले तो ना बड़े सरकास्टिक वे में मुझे कहा कि बेटा ऑयल से, गर्म तेल से मुंह धो रही थी क्या, बिकॉज वो जला इस वे में था, हाफ पूरा फेस जल गया, इधर हाफ फेस पे छींटे आ गए। तो मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं बस वो बाई मिस्टेक मुझसे गिर गया ऐसे। सो डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने मुझसे बड़ा अच्छी एक बात कही कि बेटा देखो तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो मैंने कहा नहीं, एक्चुअली फ्रेंड झूठ नहीं बोल रही हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं पता नहीं कहाँ से, मतलब एक वो हिम्मत सी आ गई थी मुझे कि ठीक है अब तो हो गया, अब मतलब वो डर नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि मैं जल गई, वैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपको डर तो नहीं लग रहा। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। कहते घबराहट तो नहीं हो रही मन में। मैंने कहा नहीं हो रही। तो कहते वेरी गुड, ऐसे ही रहना, और ये मत सोचो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, या अब ये हो गया तो मैं बिल्कुल दुखी हो जाऊं, डिप्रेस हो जाऊं, ऐसा कुछ मत सोचो। सिर्फ ये सोचो कि अब तो ये हो गया, अब ऑयल फेस पे गिरना था गिर गया, एक्सीडेंट होना था हो गया, अब ये सोचो कि इससे रिकवर कैसे होना है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि बेटा रिकवर होने के लिए मैं आपको मेडिसिन भी दूंगा, ऑइंटमेंट भी दूंगा, उसको रेगुलर खाना टाइम पे, और ऑइंटमेंट लगाना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने मुझे ये समझाई कि बेटा साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रहो, ये मत सोचना कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, या मेरा क्या होगा, या मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ मन में मत लाना। साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रहो, बिल्कुल मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग रहो, और ये सोच लो कि कोई बात नहीं, हो गया, अब मुझे इसको ठीक करना है और मैं ठीक होंगी। ये फीलिंग आप मन में बैठा लो, और इसके बाद देखना हमारा ट्रीटमेंट कितनी जल्दी असर करेगा। फ्रेंड्स, मैंने वो बात डॉक्टर अंकल की अपने दिमाग में बिठा ली। मैं घर आई, मैंने रेगुलर जो मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी वो मैंने लेना शुरू किया, और एक्चुअली जो लोग भी मुझे देखने आ रहे थे ना, वो हर कोई मेरा फेस देख के डर जाता था, हर कोई मेरा फेस देख के डर जाता था। उस टाइम पे एक्चुअली मोबाइल फोन्स और ये कैमरा तो कैमरे से फोटो लेने की तो खैर भैया भाभी सोच ही नहीं सकते थे, वो बेचारे इतने डरे हुए थे कि इसका फेस ठीक हो जाए, बस वो ये चाहते थे। और मोबाइल फोन्स थे नहीं कि मैं सेल्फी लेके रख लेती, अदरवाइज मैं पक्का आपको दिखाती। मेरा फेस इतना भद्दा दिखने लगा था, सब डर जाते थे मेरा फेस देख के कि यार कैसे, मतलब कैसी हो गई है ये। सो मैंने रेगुलर जो उन्होंने मेडिसिन मुझे दी थी वो खानी शुरू की, जो ऑइंटमेंट उन्होंने दिया था, जो भी उन्होंने लगाने के लिए मुझे चीज़ें दी थी, वो मैंने रेगुलर बेसिस पे जिस टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था वो मैंने यूज़ किया। उन्होंने जिस प्रोसेस को मुझे फॉलो करने के लिए कहा था वो प्रोसेस मैंने फॉलो किया। उन्होंने कहा था कि आप टच नहीं करोगे, सोप नहीं लगाओगे, सन में नहीं जाओगे, आग के पास नहीं खड़े होगे, आपको कॉटन बॉईल करके उस बॉइल्ड कॉटन से अपना फेस क्लीन करना है, दैट्स इट।
वो सारी चीज़ें मैंने रिलीजियसली फॉलो की और उसमें मेरे भैया और भाभी ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, मेरे छोटे भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया। और उन सब चीज़ों का रिजल्ट ये हुआ कि जो मेरी स्वेलिंग थी और जो रेडनेस थी और जो पेन था वो विदिन 15-20 डेज वो कम हो गया, लेकिन स्किन का कलर पूरा ब्लैक हो गया। मतलब वन साइड आप सोचो मेरा पूरा ब्लैक था और एक साइड मेरा नॉर्मल था, वैसा हाल हो गया। ठीक है भाई, अब वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अभी ऐसा हो गया है, तो इस पे ये नहीं सोचना है कि हो गया तो हो गया, नहीं, उसको ठीक करना है। जो बर्न स्पेशलिस्ट थे उनका काम खत्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो जो बर्न मार्क्स तो रहेंगे, वैसा हो गया था। एक दिन में ऐसा हुआ कि एक मेडिकल स्टोर पे मैं कुछ लेने के लिए, मेडिसिन या कुछ लेने के लिए मैं पहुंची। तो वो रेगुलर उस मेडिकल स्टोर पे मैं जाती थी, तो वो भैया बहुत अच्छे से मुझे जानते थे। तो उन्होंने जैसे ही मेरा फेस देखा, उन्होंने मुझे बोला कि अरे दीदी ये क्या हो गया, ये आपका फेस कैसे हो गया, काला कैसे पड़ गया, मतलब जल कैसे गया। मैंने उनको सारी इंसिडेंट बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ भैया और इस रीज़न से ऐसा हो गया है, ये मार्क पड़ गए। तो उस ज़माने में मुझे पता नहीं कि अभी वो क्रीम मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, बट उस क्रीम ने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने कहा कि दीदी ये एक मैं नो मार्क्स करके क्रीम आती थी, मुझे नहीं पता कि अभी आती है या नहीं आती है। उन्होंने मुझे वो क्रीम दी और उन्होंने कहा दीदी आप ना इसको रोज़ रात को सोने से पहले अच्छे से अपना फेस कॉटन से, जैसे डॉक्टर ने बताया, क्लीन करके इसको आप लगाना शुरू कीजिए। और हो सके तो अगर आप मॉर्निंग में बाहर नहीं जा रहे हो तो मॉर्निंग में भी लगाओ। मैंने कहा ठीक है, और मैंने बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव कर लिया उनकी बात पे, और रेगुलरली मैंने उस क्रीम को लगाया है। ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मेरे जो मार्क्स थे वो लाइट हो गए, और 1 ईयर के बाद, 1.5 ईयर के बाद तो वो बिल्कुल गायब हो गए। अभी मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल क्लियर है फेस। बालों के अंदर थोड़ी स्किन वाइट दिखती है क्योंकि आग से जल गया था, और फिंगर थोड़ी सी वाइट है, अदरवाइज ऑल क्लियर, कुछ नहीं बचा है। और ये एक्चुअली मेरे लिए मिरेकल ही था, बिकॉज इतना एक्सीडेंट, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद, इतना जलने के बाद बिल्कुल, और वो भी चेहरा, मतलब आप हाथ पैर दूसरी जगह जल जाता कोई बात नहीं, चेहरा। इतना जलने के बाद भी ऑल क्लियर, बिल्कुल फेस एकदम क्लियर हो गया। कॉन्फिडेंस में तो खैर उस टाइम भी कोई कमी नहीं आई थी। कॉन्फिडेंटली मैं जब डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था मुझे वापस स्कूल ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने वापस स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। मैं कॉन्फिडेंटली जाती थी, उस टाइम भी कॉन्फिडेंस में तो कोई कमी नहीं आई थी। और वापस बस भगवान की कृपा से अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे कोई मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसका रीज़न यही है कि ऐसे जो भी हैं लोग जो किसी भी परेशानी से इस टाइम जूझ रहे हैं, या किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, मेडिकली, फाइनेंशियली, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उस प्रॉब्लम को लेके पहले तो ये मत सोचो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। अरे कोई बात नहीं, हो गया, बस ये सोचो कि ठीक है ये हो गया ना, अभी इससे बाहर मैं कैसे निकलूं, वो सोच बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, खुद को मेंटली स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना तो कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी को जल्दी सूट करेगी। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे ना, तो कई बार मेडिसिन हमें सूट भी नहीं करती। उसके बाद हमें खुद का केयर करना पड़ेगा उस टाइम पे, नो डाउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप केयर करोगे तभी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। तो केयर करने के लिए आप बाकी जो चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी दे के, जो आपकी केयर का है, जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, जो समझाया गया, जो बताया गया, जो भी चीज़ है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ो। और एक्चुअली फ्रेंड, हमें कभी भी ना बिल्कुल मन को उदास करके नहीं बैठ जाना चाहिए। जब भी कभी ऐसा लगे कि मन उदास हो गया है, ये सोचो कि हमसे भी ज़्यादा परेशानी लोग इस दुनिया में झेल रहे हैं, और फिर भी वो मुस्कुराते हुए जी रहे हैं, मुस्कुराते हुए रह रहे हैं। तो हमारे पास शायद उनसे कम ही प्रॉब्लम्स हैं, तो हम तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर ही सकते हैं और स्माइल करके रह ही सकते हैं। और एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये स्टोरी किसी को भी सुनाती हूँ, मैंने पहले भी लोगों को बताई है,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में, और एक्चुअली तब से मेरा बिलीव हो गया कि अगर आप स्ट्रांगली फील करो कि नहीं सब कुछ ठीक है और मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हो जाऊंगी, तो आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, एंड में मैं आपसे यही कहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को लेके सबसे पहले तो आप डरो मत। अब सोचना ये है कि प्रॉब्लम तो आ गई, अब इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। दूसरी बात, ये वाली फीलिंग कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, वो भी छोड़ दो सोचना। अब तो हो गया, तो अब उस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकले, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। तीसरी बात, चाहे कुछ भी हो, मेंटली खुद को स्ट्रांग रखिए, सो दैट आप अगर मेंटली स्ट्रांग रहेंगे ना, तो हर प्रॉब्लम से निकल के आने का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और आप अच्छे से अच्छा कर पाओगे, अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। और बस इसी के साथ आज का जो मेरा ये सेशन था, या जो मेरी लाइफ की जो स्टोरी थी, उसको मैं ख़त्म करती हूँ। लेकिन प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और जिन भी लोगों को लाइफ में कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कीजिए, अड़े रहिए, अड़े होके खड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।